मेरे पास अभी लैपटॉप है, मैं अपने स्क्रीन के ऊपर खड़ा हूँ और काफ़ी क्वेश्चन आंसर, कुत्ते भौंक रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन आंसर मेरे स्क्रीन के ऊपर है अभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई थिंक इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम वी आर कंडक्टिंग अ क्वेश्चन आंसर सीरीज। काफ़ी लंबा टाइम हो गया इस चीज़ को लेके। एंड मैं अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर खड़ा हूँ, आप लोगों के सारे क्वेश्चन आंसर्स और काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर तो सिर्फ ग्रो के यूएस स्टॉक्स को लेके आए हुए हैं। यूएस स्टॉक्स के बारे में काफ़ी लोगों की क्वेरीज है, तो आज इस वीडियो में सारी क्वेरीज को हम सॉल्व कर देंगे। एंड हाँ, काफ़ी लंबा टाइम होगा हमारे इस वीडियो को पब्लिश करने हुए, बिकॉज हमारे आसपास सभी जगह पे कोविड और मेरे आसपास भी सभी जगह पे कोविड था, तो इस वजह से थोड़ा माइंड स्टक हो चुका था। बट आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे अपने अपने घर पे। एंड मैंने ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम करी हुई थी, आपने अगर नहीं देखी तो जाके प्लीज़ देख लो, बिकॉज उसके अंदर मैंने पूरा ऑफ टॉपिक था, शेयर मार्केट के बारे में नहीं था, बट सारा ऑफ टॉपिक था, जहाँ पे मैंने बताया था कि हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो हम कैसे ऑक्सीजन ला सके, मतलब कुछ बेसिक टेक्निक्स, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे मतलब हम अगर इमरजेंसी में तो हम किस तरीके से उसको बाहर निकल सकते हो उस इमरजेंसी के बारे में। जैसे हमारे प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं या फिर जैसे हमारे काउंट्स कम हो चुके हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई है। और साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारी मेडिसिन के बारे में बताया हुआ, तो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लो, वो लाइव स्ट्रीम काफ़ी इंपॉर्टेंट सी है, तो मैंने कुछ अपने हिसाब से वो चीज़ बताई थी। एंड अब बात करते हैं हमारे कमेंट्स के ऊपर। काफ़ी सारे कमेंट्स आए स्पेशली ग्रो यूएस स्टॉक्स को लेके। तो सबसे पहली कमेंट आ रही है दिलप्रीत सिंह की ओर से, इट इज़ सपोर्टेड ग्रो एक्सिस बैंक एज ऑनलाइन। ग्रो में काफ़ी सारी बैंक्स अवेलेबल है, लेकिन एक्सिस बैंक है कि नहीं आपको खुद चेक करना पड़ेगा। एक बार उसको एप्लीकेबल करो, मतलब एक्टिवेट करो। अगर आपको वहाँ पे एक्सिस बैंक का ऑप्शन आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसके अंदर जा सकते हो। वैसे मुझे इसके बारे में नहीं पता एक्सिस बैंक चलता है कि नहीं, पर एक बार ऐसा तो ग्रो के सपोर्ट में आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट आ रहा है हर्षद पाठक की ओर से, आई वांट टू मीट यू, आई एम फ्रॉम योर सिटी। डेफिनेटली एक बार कोविड को खत्म हो जाने दो, बाद में हम मीट करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, वैसे ये सारी कमेंट्स मैं रैंडमली ले रहा हूँ, जो कि मैंने कुछ ऐसे फिल्टर आउट नहीं करा है। नेक्स्ट कमेंट है राजेश सिंह, I have my account with multiple brokers, but lately I have been using Upstocks for my trading. There in app live market info is very good and best thing. या अगर आपको नहीं पता, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी थी जहाँ पे अपस्टॉक ने एक नया फीचर लॉन्च करा है, जो कि है लाइव मार्केट न्यूज़ के बारे में। तो अपस्टॉक्स के जिस स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करो उसके बाद में एक न्यूज़ का आइकॉन है, वहाँ पे आपको लाइव मार्केट जो भी अपडेट होंगी वो सारी वहाँ पे दिख जाएगी। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक्स की न्यूज़ आए या रिजल्ट आए और अचानक से वो बम्प हो गया, अचानक से वो फॉल हो गया, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि क्यों, किस रीज़न्स की वजह से वो फॉल हो गया। सो इन्होंने बस वही बताया कि अपस्टॉक काफ़ी ब्रोकर उन्होंने यूज़ करे और बाद में वो अपस्टॉक पे शिफ्ट हो गए, और उसकी ये जो फीचर वो काफ़ी बेस्ट है। अगला कमेंट है स्वप्निल कुमार की ओर से, इंडीड अपस्टॉक्स हैज़ अ स्मूथेस्ट प्लेटफॉर्म, जस्ट कंपेयर इट विथ एनी अदर ब्रोकर ऑफ योर चॉइस बाय योर सेल्फ एंड यू विल रियलाइज हाउ क्लास इट इज़। या इट्स डेफिनेटली ट्रू। मैं काफ़ी ब्रोकर यूज़ कर चुका हूँ, मैंने ग्रो यूज़ करा है, मैंने ज़ीरोधा यूज़ करा है। और अगर आपको नहीं पता हो, ग्रो में एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ है, जो कि ग्रो ने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ करी है, जहाँ पे वो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि हमें वो ऑफ़र दे रहे हैं। जैसे कि ये जो एएमसी चार्जेस है जो कि उन्होंने हटा दिया है, बट साथ ही में उन्होंने ब्रोकरेज चार्जेस ऐड कर दिए हैं। तो अगर एएमसी चार्जेस हट गया है तो आपको लगता है कि ग्रो में डीमैट अकाउंट रखना सेफ़ है, हमको कोई ब्रोकरेज देनी नहीं पड़ रही, मतलब सॉरी, हमको कोई ईएमसी देनी नहीं पड़ रही है। बट आपको ये चीज़ बता दो कि डिलीवरी पे कोई ब्रोकरेज नहीं लेता है, कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर डिलीवरी पे ब्रोकरेज नहीं लेता है, बल्कि ग्रो ने ये स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ग्रो में भी डीमैट अकाउंट है, तो अगर आप उसमें ट्रेड नहीं कर रहे हो, डिलीवरी पे कोई शेयर नहीं ले रहे हो, दैट इज़ ओके। बट अगर आप उसमें कोई डिलीवरी पे शेयर ले रहे हो तो आपको उसके अंदर ब्रोकरेज कटेगी, जो कि धीरे धीरे करके आपको काफ़ी बड़ा चार्ज इसके अंदर भरना पड़ सकता है। सो बीटीएसटी में भी ये डिलीवरी का ऑप्शन, मतलब सभी जगह पे ब्रोकरेज आपको लगेगी डेफिनेटली। बट अपस्टॉक के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ज़ीरोधा के अंदर भी है, लेकिन अपस्टॉक में मैंने ज़ीरोधा भी यूज़ करा है, लेकिन अपस्टॉक मुझे काफ़ी क्लासी लगता है, काफ़ी सिंपल सा एक्सपीरियंस मुझे लगता है। तो इसलिए मैं भी अभी अपस्टॉक यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने अपस्टॉक के अंदर मैंने मतलब एक जो होता है ना कि हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हम फटाफट से, हमको बाइंग सेलिंग करनी होती है, हमें ऑप्शन एकदम एकदम एक्यूरेट चाहिए, हमें फटाफट से उस चीज़ को मतलब यूज़ करना एकदम कन्वीनियंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ अपस्टॉक के अंदर है। सो आई यूज़ अपस्टॉक और ये भी यूज़ अपस्टॉक ही करे, तो ये यार काफ़ी सिंपल एक्सपीरियंस है। अगर आपको अपस्टॉक में अंदर अकाउंट खुलवाना था, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है सूरज शर्मा, टेल अबाउट ब्रोकरेज ऑफ यूएस स्टॉक्स। अभी तो इसके अंदर जीरो ब्रोकरेज है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं ली जा रही ग्रो की ओर से, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है ग्रो का, कि अभी यूएस स्टॉक्स के अंदर वो लोग लिमिटेड टाइम के लिए ब्रोकरेज नहीं ले रहे। नेक्स्ट है रवि मल्हार, ग्रो के चार्जेस की वीडियो बनाओ। ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखा हूँ मैंने ग्रो के चार्जेस के ऊपर, आप प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको पता नहीं वीडियो पीछे की वीडियो क्या है, तो एक बार प्लीज़ देख लीजिए।
PS Craft, please update how did finally manage to add dollars into your wallet. Does SBI work? Please give a SBI के अंदर आप मतलब SBI का बैंक अकाउंट उसके अंदर लिंक कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बता दो कि सभी के एक चार्जेस रहते हैं। अगर आप डॉलर INR टू डॉलर में ट्रांसफर करते हो तो उस पर काफ़ी बड़ा चार्जेस है। तो बैंक टू बैंक वो सारे चार्जेस वेरी होते हैं। तो आपको अपने बैंक में जाके पूछना पड़ेगा कि यार क्या चार्जेस होंगे INR टू डॉलर में ट्रांसफर करने के, और डॉलर टू INR में ट्रांसफर करने के भी चार्जेस क्या होते हैं वो सारी आपको बैंक में पूछना पड़ेगा। बट एक बार मैं भी खुद, मेरा SBI में अकाउंट है, इंडसइंड में अकाउंट है, तो वो सारी चार्जेस के बारे में एक बार पूछ लूँगा, उसके बाद मैं आपको अपडेट कर दूँगा। नेक्स्ट है अभिषेक टेब, सर मैंने आज 800 का स्टॉक सेल किया बट मेरे अकाउंट में 0 रुपीज़ दिखा रहा है, क्यों? इसके बारे में तो आपको प्लीज़ यार ब्रोकर को ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ अमाउंट्स अगर होगी, मतलब 800 में अगर आपने किया है तो 20% अमाउंट जो है आपकी ब्लॉक है और 80% आपको वापस मिल गई है। तो अभी मैं समझ सकता था, लेकिन 0 दिखाई दे रहा है, तो आपको ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है विनोद नाथ राठौड़, मैं मणिनगर से हूँ। मुझे जानना है कि ग्रो एप्लीकेशन में इंट्राडे चार्जेस कितना है और बैंक निफ्टी क्या होता है। इंट्राडे चार्जेस कितना है, वो सारे चार्जेस के ऊपर मैंने 2 वीडियो बना के रखा है, एक बहुत पुराना है और एक रिसेंट अभी जस्ट बनाया हुआ है। तो रिसेंट वाला देख लो, काफ़ी सही रहेगा वो। और दूसरा कि बैंक निफ्टी क्या होता है, तो बैंक निफ्टी बेसिकली 12 बैंकों का एक इंडेक्स है। बैंक निफ्टी बेसिकली एक इंडेक्स है जहाँ पे 12 बैंक एग्जिस्ट करते हैं। जैसे निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं, वैसे इसके अंदर 12 बैंक है। जैसे कि इंडसइंड बैंक हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, कोटक, वो सारी बैंक इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये एक इंडेक्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है वो सारा 12 बैंकों को। नेक्स्ट है नो DP चार्जेस ऑन सेल इन US स्टॉक्स, नहीं अभी कोई चार्जेस नहीं, अभी सब कुछ फ्री में रखा गया है, बाटो बाटो वैसा है। तो DP चार्जेस अभी इसके अंदर नहीं है US स्टॉक्स के अंदर। नेक्स्ट कमेंट है भावेश की ओर से, अगर सिर्फ अकाउंट ओपन करके रख दिए और ट्रेड नहीं किया तो क्या चार्जेस लगता है? तो ये कमेंट आया है अपस्टॉक वाले वीडियो के अंदर। तो मैं बता दूँ यहाँ पर कि एक चीज़ यहाँ पे, अगर आप कोई भी ब्रोकर के अंदर मतलब अकाउंट खुलवा रहे हो, मान लो वो ज़ीरोधा या फिर अपस्टॉक्स है, तो आप अगर उसके अंदर ट्रेड नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ अकाउंट बना के रख देना चाहते हो, तो आप इसके अंदर BSD अकाउंट को एप्लीकेबल करवा सकते हो। जैसे ज़ीरोधा है तो उसके अंदर BSD अकाउंट को आप एप्लीकेबल कर दो, और अपस्टॉक है तो अपस्टॉक के अंदर भी आप एक रिक्वेस्ट रेस कर दिए, टिकट बोलते हैं उसको, टिकट रेस कर दिए कि मुझे अपना अकाउंट BSD में कन्वर्ट करवाना है। अब इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, वो मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के अंदर ही। क्राइटेरिया ये कि अगर आप 50,000 से नीचे की वैल्यू में ट्रेड करते हो, मान लो आप 40,000 रुपये पे ट्रेड करे हो, 30,000 पे करे हो, 49,000 पे भी आप ट्रेड करे हो, लेकिन 50 से ऊपर वैल्यू नहीं जानी चाहिए। तो 50,000 के नीचे अगर आपकी वैल्यू है, अगर आप उसमें ट्रेड करे हो, तो आपका EMC चार्जेस 0 रुपीज़ है। आप अगर उसको बना के सिर्फ इतना इतना ट्रेड हो, छोटा छोटा ट्रेड, तो भी चलेगा, उसमें आपका बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। अगर आपका 50,000 से लेके 2 लाख तक का आपका बीच के अंदर ट्रेड होता है, जैसे मेरा होता है अभी, तो वो अगर ट्रेड के अंदर आप जाओगे तो आपका EMC चार्जेस 100 रुपये कटेगा। तो EMC चार्जेस पूरे ईयर का आपका चार्जेस 100 रुपये होगा विथ GST, मतलब प्लस GST, तो कुछ 118 रुपये के आसपास होता है। और अगर आप 2 लाख से ऊपर के ट्रेड में जाते हो तो आपको 300 रुपये प्लस GST देने पड़ेंगे। तो ये मैंने क्लियरली आसान भाषा में आपको समझा दिया। अगर आप चाहते हो अपस्टॉक में अकाउंट खुलवा के रख देना तो आप रख सकते हो, लेकिन सिर्फ आप एक टिकट रेस करके BSD अकाउंट खोल के रख सकते हो। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे है कि BSD अकाउंट आप एक ही ब्रोकर के अंदर कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कि ज़ीरोधा में भी कर दो BSD और अपस्टॉक में भी कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दोनों में से कोई एक में ही करना पड़ेगा। तो एक ही ब्रोकर के लिए एप्लीकेबल है, सभी ब्रोकर में नहीं है। तो आप किसी एक अकाउंट को आप BSD करवा सकते हो कि आप उसको सिर्फ पड़े रहने देते हो और आपको EMC चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगली कमेंट आ रही है पीयूष की ओर से, भाई अपना टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप टिप या फिर शेयर कौन सा बाय करें और कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें, सभी के बारे में बताओ, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की क्या कंडीशन रह सकती है। ओके, एंड दूसरा भी कि हाँ यार ये अच्छा रहेगा। से बताओ, मैं टिप के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, आप लोगों को पता होगा। टिप एक्चुअली होता क्या है कि मान लो मैंने किसी चीज़ के ऊपर आपको टिप दे दी कि यार इसको बाय कर लो या फिर इस ऑप्शन के अंदर चले जाओ, आप मान लो उसके अंदर चले भी जाते हो, आपका प्रॉफिट भी हो जाता है सर्टेन, एक 10 दिन के अंदर आपका 10,000 15,000 का प्रॉफिट भी हो जाता है। हर बार मेरी टिप सही हो जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जब मैंने कोई टिप दे दी, अगर मान लो वो गलत हो गया, जैसे अभी पिछले थर्सडे को भी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा था, मतलब 50-50 पॉइंट की एक एक कैंडल बन रही थी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं मान लो थोड़ा रिस्क बेयर कर सकता हूँ, थोड़ा लॉस में बेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। या फिर मैं हो सकता है कि मैं 1-2 पॉइंट की मूवमेंट लेके निकल जाऊँ, और अगर मान लो तब मैं आपको मैसेज करो कि निकल जाओ और उस टाइम तो काफ़ी लंबा स्लीपेज हो गया, तो इस कंडीशन के अंदर मैं टिप के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, मैं अपने कुछ व्यूज़ शेयर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, और बाई चांस वो सही हो जाते हैं, मेरे नॉलेज के ऊपर बोलो या फिर नसीब के ऊपर बोलो। बट मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैं जो भी अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ उसके पे आप खुद का भी एक दिमाग लगा दो और फिर जाके आप ट्रेड लो। और कुछ स्टॉक्स भी मैंने बताए थे, जैसे मेटल स्टॉक्स है, फिर लालपत लैब है, सेंट्री प्लाईवुड है, वो सारे स्टॉक्स, लेकिन वो सारे स्टॉक्स अभी रॉकेट हो चुके हैं। तो जब मैंने बताया था अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया होता तो काफ़ी अच्छा रिटर्न होता, लेकिन ये बात नहीं है कि मैंने बताया और आपने उसके अंदर लगा दिया और आप उसका, हाँ ये सही है कि चलो उसका रिटर्न आपको अच्छा मिल गया, आपने अगर लगाया होगा तो कुछ आपको उसके अंदर मिल गया। मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ, मैं उसके ऊपर का ट्रेंड देखता हूँ, सारी चीज़ देखने के बाद में आपको वो चीज़ सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये चीज़ ऊपर जाएगी। लेकिन अगर आप खुद का एक दिमाग लगाओगे, दोनों बाजू श्योरिटी होगी, तो डेफिनेटली वो चीज़ अच्छी रहेगी।
नॉट ओनली कि मेरे खुद के पर्सपेक्टिव से आप उसके अंदर लगा दो पैसे, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि आज निफ्टी का सपोर्ट कौन सा रहेगा, रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, कितने बीच के अंदर वो मतलब बीच में घूमेगा। तो आप वो सारी चीज़ें अगर देखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। बट अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने खुद के नॉलेज के ऊपर, खुद के बिलीव के ऊपर आप उसके अंदर ट्रेड लें तो काफ़ी बेटर रहेगा। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट सेलिंग डिलीवरी में होती है क्या ग्रो एप्लीकेशन में? बिल्कुल भी नहीं, शॉर्ट सेलिंग आपको सिर्फ इंट्राडे में होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो तो ऑप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो या फिर कॉल को सेल कर सकते हो। ऐसे करके आप उसकी मतलब जो डाउनफॉल उसका मजा ले सकते हो। फ्यूचर को भी आप कर सकते हो उसके अंदर शॉर्ट। तो ये इसमें आपको एक ड्यूरेशन मिल जाती है, एक वीक की या फिर एक मंथ की, जो भी आप चाहो। तो ऑप्शन के ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो आप चाहो तो उसके अंदर थोड़ा स्टे ट्यून रहो, मैं आगे वीडियो लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारे व्हाट अबाउट द बैंक रेमिटेंस फी, इट इज़ वन टाइम और ईच टाइम वी ऐड फंड टू वॉलेट। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दूँ कि ये जो फीस है वो हर टाइम एप्लीकेबल होगी। अब अगर एक बार एक साथ अपने सारे INR टू डॉलर में अगर आप पैसे डाल रहे हो तो आपकी एक बार में ही सारी फीस हो जाएगी, लेकिन बार बार करो तो बार बार इसके लगने लगी। लेकिन रेमिटेंस फ़ी कितना होगी और एज पर एप्लीकेबल बाय बैंक, मतलब बैंक के वाइज अलग अलग होगी। तो रेमिटेंस फ़ी आपको खुद अपनी बैंक में जाके पूछना पड़ेगा। बाकी जो SBI वगैरह है, जो मेरी बैंक है, उसके बारे में तो आपको बता दूंगा। बाकी आपकी जो भी बैंक है आपको जाके उनके अंदर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आई होप कि बाकी कमेंट्स जो है वो सारी मैं अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर ले लूँगा। कुछ भी कमेंट्स होगी, कुछ भी डाउट होंगे, आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका हूँ आई थिंक सो। एंड मैं आई थिंक ट्राई करूँगा कल लाइव आने का अप्रोक्सीमेटली शाम के टाइम पे। तो आई होप आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे एंड कुछ भी क्वेश्चन होंगे आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।